6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत की धरती पर 16 शक्तिशाली राज्य थे, 16 महाजनपद। हर राज्य अपने आप को सबसे बलवान मानता था, लेकिन इन्हीं शक्तिशाली राज्यों के बीच एक छोटा सा राज्य था, मगध। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही मगध अगले कुछ ही शताब्दी में भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बन जाएगा और यहीं से उठेगी वह शक्ति जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास बदल देगी। मगध की कहानी तलवार से नहीं, भूगोल से शुरू होती है। राजगीर के 5 पहाड़ों के बीच बसा राजगृह शहर प्राकृतिक रूप से एक सुरक्षित दुर्ग जैसा था। इसके पास गंगा और सोन नदियों का जल था, उपजाऊ मिट्टी थी और सबसे महत्वपूर्ण लोहे की समृद्ध खानें थी। इसी लोहे से बने हथियार मगध की सेना को अन्य राज्यों से अधिक शक्तिशाली बना रहे थे। लेकिन सिर्फ भूगोल से साम्राज्य नहीं बनते। 544 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठते हैं बिंबिसार। उन्होंने समझा कि हर विजय तलवार से नहीं मिलती, इसलिए उन्होंने विवाह और राजनीतिक संबंधों का मार्ग चुना। कोसल, लिच्छवी और मद्र राज्यों के साथ संबंध बनाकर उन्होंने मगध को सुरक्षित किया और जब आवश्यकता पड़ी तब अंग को जीतकर चंपा के व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 52 वर्ष के शासन के बाद जब बिंबिसार का अंत हुआ तब तक मगध एक मजबूत शक्ति बन चुका था। उनके बाद सिंहासन पर आए अजातशत्रु। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गद्दी के लिए कठोर निर्णय लिया, लेकिन इतिहास उन्हें एक दृढ़ संकल्प वाले योद्धा के रूप में याद करता है। उन्होंने कोसल को पराजित किया और फिर वैशाली के विरुद्ध 16 वर्ष तक युद्ध किया। इस युद्ध में नए हथियारों का प्रयोग हुआ, पत्थर फेंक, यंत्र और धारदार रथ, जिन्होंने युद्ध की दिशा ही बदल दी। धीरे धीरे मगध का प्रभाव और भी विस्तृत होता गया। इसके बाद मगध में हरियंक, शिशुनाग और नंद वंश का उदय हुआ। इनमें सबसे प्रभावशाली थे महापद्मनंद, जिनको प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। उनकी सेना अपने समय की सबसे विशाल सेनाओं में से एक मानी जाती थी। लाखों पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार और हजारों युद्ध हाथी। इसी शक्ति का प्रभाव इतना था कि जब सिकंदर भारत की सीमा तक पहुंचा तो उसके सैनिकों ने ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने सुना था कि मगध की सेना का सामना करना असंभव हो सकता है। इस तरह भूगोल की मजबूती, लोहे की तकनीक, रणनीतिक सोच और शक्तिशाली सेना ने मिलकर मगध को एक ऐसा आधार दिया जहां से भारत का पहला विशाल साम्राज्य जन्म लेने वाला था। लेकिन अभी तक मगध को एक ऐसा नेता नहीं मिला था जो इस शक्ति को एक विशाल साम्राज्य में बदल सके। और फिर 321 ईसा पूर्व में एक युवा उठा, चंद्रगुप्त मौर्य। उसने सिर्फ नंद वंश को पराजित नहीं किया, बल्कि मगध की इस विरासत को लेकर एक ऐसे साम्राज्य की शुरुआत की जो इतिहास की दिशा ही बदल देगा। लेकिन यहीं से कहानी और रोमांचक हो जाती है, क्योंकि चंद्रगुप्त का सफ़र एक राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि एक भटकते हुए युवा के रूप में शुरू हुआ था।